दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसने हमारी दुनिया को पूरी तरह से कनेक्ट कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। आपने इसका नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे घरों, ऑफिसों और इंडस्ट्री को कैसे बदल रही है। इस वीडियो में हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स को समझेंगे, इसके एप्लीकेशंस देखेंगे और जानेंगे फ्यूचर में इसका क्या पोटेंशियल है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये डिस्कशन आपके लिए काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि आगे ऐसी ही बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं टेक तत्व विचार। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स आखिर है क्या। सिंपल शब्दों में कहूँ तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ फिजिकल डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉचेस, टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स और यहाँ तक कि कार्स भी इंटरनेट से कनेक्टेड है और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब ये कि अब हमारे डिवाइसेस सिर्फ स्टैंडअलोन गैजेट्स नहीं रहे, ये एक दूसरे से डेटा शेयर करते हैं और आपकी लाइफ को स्मार्ट और एफिशिएंट बनाने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इमेजिन कीजिए कि आप घर से बाहर निकलते ही अपने स्मार्टफोन से एसी को ऑफ कर सकते हैं, या आप फिर रास्ते से ही अपने स्मार्ट फ्रिज को चेक कर सकते हैं कि घर में ग्रोसरीज खत्म तो नहीं हो रही हैं। ये सब पॉसिबल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बैकबोन है सेंसर्स और इंटरनेट कनेक्टिविटी। हर IoT डिवाइस में सेंसर्स लगे होते हैं जो रियल टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर ये डिवाइसेस कलेक्टेड डेटा को इंटरनेट के जरिए एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम या क्लाउड पर भेजते हैं। इसके बाद ये डेटा एनालाइज होता है और बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस डिवाइसेस ऑटोमेटिक एक्शंस परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपके स्मार्ट थर्मोस्टेट डिवाइस में टेम्परेचर सेंसर लगे होते हैं जो रूम के टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं। जब रूम बहुत ठंडा या बहुत गर्म हो जाता है तो थर्मोस्टेट डिवाइस टेम्परेचर एडजस्ट कर देता है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये सारे डिवाइसेस एक मोबाइल ऐप या वॉइस असिस्टेंट जैसे एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट के जरिए कंट्रोल किए जा सकते हैं। इमेजिन कीजिए आप सिर्फ एक कमांड देते हैं और आपके घर के सारे स्मार्ट डिवाइसेस काम करना शुरू कर देते हैं। साउंड्स फैंटास्टिक, राइट? अब बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की। यकीन मानिए यह टेक्नोलॉजी सिर्फ गैजेट्स तक सीमित नहीं है, इसकी एप्लीकेशंस बहुत ही वास्ट है। IoT की सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन है स्मार्ट होम्स। IoT डिवाइसेस की मदद से आप लाइट्स, सिक्योरिटी सिस्टम्स, थर्मोस्टेट्स और किचन अप्लायंसेस जैसे डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे न सिर्फ कन्वीनियंस बढ़ती है बल्कि एनर्जी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है। हेल्थ केयर में भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बड़ा योगदान है। वेयरेबल डिवाइसेस जैसे कि स्मार्ट वॉचेस और फिटनेस ट्रैकर्स आपके हेल्थ रेट, स्लीप पैटर्न्स और फिजिकल एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं, जिसे आप खुद देख समझकर अपने लिए एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं या अपने डॉक्टर को जरूरी हेल्थ डेटा भेज सकते हैं। रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम ने हेल्थ केयर को पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में भी हो रहा है। स्मार्ट सेंसर्स मिट्टी में मॉइस्चर, वेदर कंडीशंस और क्रॉप हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं, जिससे फार्मर्स को बेहतर डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। इससे फसल उपज और रिसोर्स एफिशिएंसी या संसाधन दक्षता दोनों बढ़ती है। इंडस्ट्रीज में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज काफ़ी बढ़ रहा है। स्मार्ट फैक्ट्रीज में सेंसर मशीन्स की परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। इससे डाउन टाइम कम होता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। इसे इंडस्ट्री 4.0 भी कहा जाता है, जहां ऑटोमेशन और डेटा एक्सचेंज पर जोर दिया जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से हम स्मार्ट सिटीज़ बना सकते हैं, जहां ट्रैफिक, वेस्ट मैनेजमेंट और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है। इमेजिन कीजिए आपकी सिटी में ट्रैफिक लाइट सेंसर के जरिए रियल टाइम ट्रैफिक डेटा कलेक्ट करें और उसी हिसाब से सिग्नल टाइमिंग एडजस्ट करें, तो ट्रैफिक जाम की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हैं और ये हमारी डेली लाइफ को बेहतर बना रही है। अब हम देखते हैं इसके कुछ की बेनिफिट्स क्या हैं। IoT डिवाइसेस आपकी लाइफ को बेहद आसान बनाते हैं। आप एक ही ऐप से अपने घर के सारे स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे आप घर में हों या बाहर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एनर्जी और रिसोर्स कंजप्शन को ऑप्टिमाइज करता है। थर्मोस्टेट्स डिवाइस फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को ऑटोमेटिक एडजस्ट करते हैं, जिससे एनर्जी वेस्ट कम होती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एडवाइस रियल टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं, जिससे आपको डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। चाहे वो फिटनेस हो, हेल्थ केयर हो या फिर एग्रीकल्चर, हर जगह रियल टाइम डेटा की वजह से बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं।
IoT सिक्योरिटी सिस्टम आपको 24/7 मॉनिटरिंग की सुविधा देते हैं। आपके घर पर लगे स्मार्ट कैमरास और सेंसर्स रियल टाइम अलर्ट भेजते हैं ताकि आप किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी से तुरंत अलर्ट हो जाएं। कुल मिलाकर इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपकी लाइफ को कन्वीनियंट और सिक्योर दोनों बनाता है और इसका इस्तेमाल हर सेक्टर में बढ़ता ही जा रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स इतना यूजफुल है तो इसके चैलेंजेस क्या हैं? हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ न कुछ लिमिटेशंस होती हैं और ये भी इससे अलग नहीं है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस हमेशा कनेक्टेड रहते हैं और रियल टाइम डेटा शेयर करते हैं। इससे डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का खतरा बढ़ जाता है। अगर डिवाइसेस सिक्योर नहीं हुए तो हैकर्स इस डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ा चैलेंज है कि अलग अलग IoT डिवाइसेस और प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इमेजिन कीजिए आपने घर में 2 अलग अलग ब्रांड्स के स्मार्ट डिवाइसेस लगाए हैं और वो एक दूसरे से सिंक ही नहीं हो पा रहे। IoT डिवाइसेस से इतना सारा डेटा कलेक्ट होता है कि उससे मैनेज और प्रोसेस करना भी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। डेटा स्टोरेज और एनालिसिस के लिए पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम और डिवाइसेस की शुरुआती कॉस्ट काफ़ी हाई होती है, खासकर स्मार्ट सिटीज़ और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। हालांकि लॉन्ग टर्म में इससे फ़ायदा होता है, लेकिन शुरू में इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी एक्साइटिंग हैं, लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं जिससे हमें निपटना होगा। अब बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के फ्यूचर की। आने वाले सालों में IoT और ज़्यादा एडवांस्ड होने वाला है और इसके यूज़ केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे 5G टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे IoT डिवाइसेस की एफिशिएंसी और कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। हाई स्पीड इंटरनेट से IoT डिवाइसेस और भी फास्टर और रिलायबल हो जाएंगे। IoT और AI का इंटीग्रेशन फ्यूचर में बहुत ही बड़ी बात होने वाली है। IoT डिवाइसेस से मिलने वाला डेटा AI एल्गोरिदम के जरिए एनालाइज होगा और इससे डिवाइसेस स्मार्ट डिसीजंस ले पाएंगे। अभी ज़्यादातर IoT डिवाइसेस क्लाउड पर डेटा भेजते हैं, लेकिन फ्यूचर में एज कंप्यूटिंग का रोल बढ़ेगा जहां डेटा लोकली प्रोसेस होगा। इससे लेटेंसी कम होगी और रियल टाइम एक्शन पॉसिबल होगा। IoT का फ्यूचर तो ब्राइट है और ये टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को हर दिन स्मार्ट और एफिशिएंट बना रही है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, कैसे काम करता है और इसके एप्लीकेशंस से लेकर चैलेंजेस और फ्यूचर पॉसिबिलिटी तक सब कुछ जाना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ गैजेट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी पूरी दुनिया को एक स्मार्ट और कनेक्टेड नेटवर्क में बदल रही है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल टेक तत्व विचार को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने सवाल और सुझाव जरूर लिखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।